Hi, I am Nitin Chalam. Welcome my ministry. Please subscribe my channel. जय मसीह की भाई बहनों, यह संदेश सावधानी और अपने विवेक से सुने। पसंद आए तो शेयर जरूर करें। बाइबल के वो 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के पास उपस्थित रहते हैं। बाइबल में 7 स्वर्गदूतों का उल्लेख मुख्य रूप से प्रकाशित वाक्य 8 के 2 पद में ये लिखा है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। हालांकि इन 7 स्वर्गदूतों के नाम बाइबल में सीधे नहीं दिए गए हैं। पहला मिकाएल माइकल, परमेश्वर का सेनापति और रक्षक। दूसरा गैब्रियल गाब्रियल, परमेश्वर का संदेशवाहक। तीसरा राफाएल राफेल, चिंगाई और चिकित्सा का दूत। चौथा यूरियल यूरियल, ज्ञान और रोशनी का स्वर्गदूत। पांचवा रगुएल रेगल, न्याय और सदाचार का स्वर्गदूत। छठवां साराकिएल सारेकेल या सारियल, आत्माओं का मार्गदर्शक। और सातवां रेमियल रिमील, मृतकों की आत्माओं का स्वर्ग तक मार्गदर्शन करने वाला। कुछ अपोक्रिफा और यहूदी परंपराओं में इनके नाम मिलते हैं। विशेष रूप से एनोक की पुस्तक बुक ऑफ इनोक में निम्नलिखित 7 प्रधान स्वर्गदूतों आर्चेंजल्स का वर्णन किया गया है। चलिए जानते हैं कि ये कौन है और उनके क्या नाम तथा अधिकार है। जिसमें सबसे पहला मिकाएल माइकल, परमेश्वर के समान कौन। बाइबल में मिकाएल को परमेश्वर की सेना का प्रधान स्वर्गदूत बताया गया है, जिसे बाइबल से दानियल 10 का 13 और 12 का 1 पद में और रेवलेशन 12 का 7 से 9 पद में वह दुष्ट आत्माओं शैतान से युद्ध करने वाला योद्धा है। यहूदी ग्रंथों में इसे इस्राएल का रक्षक बताया गया है। कैथोलिक परंपरा में इसे संत मिकाएल के रूप में माना जाता है। बाइबल से डैनियल 10 का 13 और 12 का 1 तथा यहूदा 1 का 9 पद और प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 पद में देखें। इसे एनोक की पुस्तक में स्वर्ग की सेना का प्रधान कहा गया है। दूसरा गैब्रियल गाब्रियल, परमेश्वर का दूत। गैब्रियल परमेश्वर का मुख्य संदेशवाहक है। उसने दानियेल भविष्यद्वक्ता को दर्शन दिया। बाइबल से दानियल 8 का 16 और 9 का 21 से 27 तक तथा नए नियम के लूक 1 का 26 से 38 में बताया गया है। उसने मरियम को यीशु मसीह के जन्म का समाचार दिया। इस्लाम में गैब्रियल अर्थात जिब्राइल ने पैगंबर मुहम्मद को कुरान दिया तथा एनोक की पुस्तक में परमेश्वर के रहस्यों को प्रकट करने वाला दूत। तीसरा राफाएल राफेल, परमेश्वर की चिंगाई। यह चिकित्सा, हीलिंग और मार्गदर्शन का स्वर्गदूत है। टोबित की पुस्तक अपोक्रिफा में राफाएल ने टोबियास की सहायता की और उनके पिता टोबित की आंखों की रोशनी लौटाई। ये लोगों को आत्मिक और शारीरिक रूप से चंगा करने वाला दूत माना जाता है। इसे एनोक की पुस्तक में बीमारियों से बचाने वाला और लोगों की आत्माओं को चंगा करने वाला दूत बताया गया है। चौथा यूरियल यूरियल, परमेश्वर की ज्योति। यह ज्ञान, प्रकाश और नबूवतों को प्रकट करने वाला स्वर्गदूत है। यह अंतिम न्याय और सत्य का दूत भी माना जाता है। यह अपोक्रिफा ग्रंथों में अधिक वर्णित है, लेकिन कैथोलिक चर्च में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन एनोक की पुस्तक में सभी प्रकाशों का रक्षक और मानव जाति के मार्गदर्शक बताया गया है। पांचवा रगुएल रेगल, परमेश्वर का न्याय। यह अन्य स्वर्गदूतों की निगरानी करता है और न्याय दिलाने का कार्य करता है। यह स्वर्ग में शांति और संतुलन बनाए रखता है। इसका उल्लेख बाइबल में नहीं है, लेकिन एनोक की पुस्तक में इसे न्याय का दूत बताया गया है। छठवां साराकिएल सारेकेल या सारियल, परमेश्वर का आदेश। यह आत्माओं का मार्गदर्शन करने वाला स्वर्गदूत है। एनोक की पुस्तक में इसे पापियों की आत्माओं की देखरेख करने वाला बताया गया है। कुछ परंपराओं में इसे दुष्ट आत्माओं के न्याय का दूत भी माना जाता है। सातवां रेमियल रिमील, परमेश्वर की दया। यह उन आत्माओं को स्वर्ग तक पहुंचाने वाला दूत है जो मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास जाती है। ये पुनरुत्थान रिसरेक्शन से भी जुड़ा हुआ है। इसे मृतकों की आत्माओं का मार्गदर्शन करने वाला माना जाता है। एनोक की पुस्तक में इसे पुनरुत्थान और आत्माओं को परमेश्वर तक पहुंचाने वाला दूत। बाइबल में केवल मिकाएल, गैब्रियल और राफाएल को स्पष्ट रूप से नामित किया गया है। बाकी स्वर्गदूतों के नाम यहूदी ग्रंथों और अपोक्रिफा ग्रंथों में मिलते हैं। कैथोलिक चर्च मिकाएल, गैब्रियल और राफाएल को मान्यता देता है, जबकि प्रोटेस्टेंट चर्च केवल मिकाएल को प्रधान स्वर्गदूत मानता है। एनोक की पुस्तक और कुछ अन्य ग्रंथों में बाकी स्वर्गदूतों का उल्लेख मिलता है। अगर आप किसी विशेष ग्रंथ या स्वर्गदूत पर और गहराई से
जानकारी चाहते हैं तो कृपया पूछे, आपके लिए और जानकारी उपलब्ध होगी।